तो चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास से हम लोग जो बिल्कुल शुरू करने वाले हैं जॉइंट्स का किस्सा, और इसके अंदर करके एक एक चीज़ें हम लोग करेंगे। अब चलिए, बात आती है सबसे पहले आज की इस क्लास की। आपको पता है कि आज हम लोग क्रॉस जॉइन या कार्टेज़न प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो अभी के बाद में जो हमारी क्लासेस आएंगी उनका कुछ फ्लो इस तरीके से रहेगा कि आज कार्टेज़न प्रोडक्ट करेंगे, फिर सेट करेंगे भाई किस तरीके से फॉरेन कीज़ को हम लोग जो है प्रैक्टिकली कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इक्वी जॉइन के साथ में बात करेंगे, नेचुरल जॉइन के। इनको हम दोनों को एक ही क्लास के अंदर देख लेंगे, नहीं तो देख लेंगे कि क्या करना है आगे। फिर इनसे रिलेटेड जो हमारे 2020, 21 और 22 के अंदर जो हमें पेपर में प्रश्न आए हैं तो वो किस तरीके के आए हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगी कि आप नाम से चीज़ों को शुरू करो, है ना। तो देखो, नाम से जब आप चीज़ को शुरू कर रहे हो तो नाम कहता है कि ज्वाइन करो। अब ये ज्वाइन क्या करना है यार? ज्वाइन करना है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक टेबल है, एक और टेबल है, एक और टेबल है, या कितनी भी टेबल है। अब आप क्या करना चाहते हो? इन सारी टेबल्स को ज्वाइन करके एक डेटा है जो निकालना चाहते हो। कुछ डेटा इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, या कुछ इसमें, या सब टेबल्स को कंबाइन करके एक अलग से टेबल आप शो कराना चाहते हो। तो उस वक्त आपको याद आएगी किसकी? ज्वाइन की। ठीक है, अब इसी के किस्से के अंदर की अगर हम बात करें कि जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, आपके पास में एक टेबल है, आपके पास में एक दूसरी टेबल है। अब आपने क्या करते हैं, इस टेबल को उस टेबल के साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो सहायक है इससे को मैंने इससे के मतलब इसका कुछ कुछ डेटा इस टेबल के अंदर बेसिकली पड़ा हुआ है। ठीक है, एलेक्स का डेटा कुछ इसके अंदर पड़ा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों टेबल्स को जोड़ करके देखिए मेरी एक तीसरी टेबल है जो मैंने बना दी, या कह लो एक तरीके से डिस्प्ले हो गया डेटा दोनों टेबल के अंदर का, मुझे थर्ड टेबल के अंदर। अब बात करते हैं आप लोगों के सैंपल पेपर वगैरह की। तो ये 2022 में आपको कुछ इस तरीके से पेपर के अंदर प्रश्न है जो पूछा गया था। ठीक है, कि भाई ये आपकी टेबल है और ये आपकी टेबल है। अब इससे आपने ये वाला डेटा प्रोड्यूस किया हुआ है, तो आपको या तो क्वेरी लिख करके बतानी होगी कि क्वेरी से क्या आउटपुट आएगा, है ना, और या फिर आउटपुट से आपको क्वेरी लिख करके बतानी होगी। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके का सवाल प्रश्न आपको आ सकता है। अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में देखें तो देखिए आपके पास में क्या है, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और प्लेस। तो आपके पास में नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और प्लेस। कुछ डेटा इस टेबल में है, कुछ डेटा किस दूसरी टेबल में है। अब दोनों टेबल को जोड़ करके कंबाइन ज्वाइन करके हमने एक टेबल प्रोड्यूस की है, थर्ड। ठीक है, अब देखिए हम कार्टेज़न प्रोडक्ट की बात करेंगे, नेचुरल ज्वाइन की बात करेंगे, इक्वी की बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग कार्टेज़न प्रोडक्ट को पकड़ते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विदाउट एनी कंडीशन रिटर्न ऑल ज्वाइन रिकॉर्ड्स। ठीक है, ठीक ही देख लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। अब कार्टेज़न प्रोडक्ट है, कार्टेज़न प्रोडक्ट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें क्या होगा, रोज रोज मल्टीप्लाई होंगी, कॉलम कॉलम क्या होंगे, प्लस हो रहे होंगे। अब ये मैंने क्या चीज़ बोली है, इसके अंदर क्या चीज़ है कि मान लीजिए आपके पास में एक टेबल बनी हुई है, सुपर डुपर कूल मैम। एक टेबल है, ठीक है, जिसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, कलर। दूसरी टेबल है जिसका नाम आपने रखा हुआ है शेड्स। इसके अंदर कुछ डेटा है, इसके अंदर कुछ डेटा है। तो दोनों टेबल को मैंने क्या कर दिया, कार्टेज़न प्रोडक्ट कर दिया दोनों का। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहली टेबल दूसरी टेबल। अब क्या होगा, अब मेरे पास जो थर्ड टेबल प्रोड्यूस होकर के आएगी ना, उसमें क्या होगा, दोनों टेबल की रो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो कितनी रो है, 1 2 3 और 4। कितनी है, 1 2 3 और 4। तो आपके पास में जो तीसरी टेबल आएगी उसमें 16 तो रो हो जाएंगी। और कॉलम कितने हैं, इसमें 1, इसमें 1। तो कॉलम कितने होंगे आपके पास में, 2। ठीक है, तो आपके पास में कुछ इस तरीके से होगा। कहने का मतलब यहाँ पर इसको समझिए कि क्या चीज़ बता रही हूँ मैं। मेरे पास में मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर टेबल शेड्स टेबल। तो मेरा एक एट्रीब्यूट क्या होगा, दूसरी टेबल के बाकी सारे एट्रीब्यूट्स के साथ जुड़ेगा। फिर दूसरा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब डेटा कह लो आप एक बार। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब बोले तो मैं डेटा यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा जो इस एट्रीब्यूट के अंदर ये वाली रो का जो मेरा डेटा है वो इन सब के साथ डिस्प्ले होगा। कैसे, मैं बताती हूँ प्रैक्टिकली। फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर पिंक का। अब आपके पास में देखिए ये टेबल कुछ इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले हुई है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी एक टेबल ये है, मेरी एक टेबल
ये है। अब मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो इसके अंदर 4 रो हैं, इसके अंदर 4 रो हैं, तो ये 4 और 4 कितना हुआ, 16 मेरे पास में रो यहाँ पर आएंगे। अब ये कैसे आया, ये जो रेड था ये वाला, ठीक है, तो ये मेरे बाकी सबके साथ आया, लाइट के साथ में, ठीक है। फिर ग्रीन मेरा देखो, पहले इसको देखो, ये लाइट के साथ में आया, फिर आपका रेड है जो डार्क के साथ में आएगा, है ना, ग्रीन है, सॉरी रेड है गोल्डन के साथ में, और रेड है जो लाइट के साथ में। तो कहने का मतलब ये जो मेरा रेड नाम का डेटा है वो लाइट के साथ में आया, डार्क के साथ में, गोल्डन और लाइट। फिर आपके पास में ग्रीन के साथ भी ऐसा ही होगा, लाइट के साथ आएगा, डार्क के साथ आएगा, गोल्डन के साथ आएगा, ग्रीन के साथ आएगा। देन ब्लू के साथ भी, ब्लू लाइट के साथ आया, डार्क के साथ आया, गोल्डन के साथ आया, लाइट के साथ, और ऐसे ही बचा हुआ पिंक भी है, ठीक है। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें रोज रोज क्या होंगी, मल्टीप्लाई, कॉलम क्या होंगे आपके, प्लस होंगे, यानी कि जुड़ेंगे, ठीक है। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली है जो करके देखते हैं कि मैंने आपको क्या चीज़ें बोली, क्या चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कॉपी किया, ठीक है, अपन ने एक टेबल बनाई, अरे भाई इसमें ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट कर रही है, तो अपने क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, फिर ड्रॉप टेबल कलर, ठीक है, और दूसरी टेबल भी होगी फिर आपके पास में शेड्स, है ना। तो ये दोनों टेबल, एक टेबल बनाई आपने सुपर डुपर कूल, एक टेबल बनाई आपने ये वाली। तो अब अगर हम इन दोनों टेबल में डेटा को पुट करें, तो ये पहली टेबल के अंदर डेटा, अब ये तो चीज़ें आम हो गई ना, है ना। मेरे को नहीं लगता कि मुझे इसमें चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि कैसे डेटा, कैसे टेबल बनती है, कैसे डेटा डलता है। ये डेटा आपका इसके अंदर आ गया, शेड्स के अंदर आ गया। तो ये मेरी 2 टेबल अलग अलग थी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा शेड्स कॉमा कलर, मैंने क्या किया, यहाँ पर कलर कॉमा शेड्स, ठीक है। एक सेकंड रुको, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फटाफट से। अब देखो बातों को समझेंगे ध्यान से। क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में रोज रोज मल्टीप्लाई एंड कॉलम और कॉलम जुड़ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि आपके पास में आपने लिखा सेलेक्ट स्टार, ये टेबल है, सेलेक्ट स्टार ये टेबल है। आपने क्या लिखा, शेड्स कलर, ठीक है। तो शेड नाम की टेबल ये रही, कलर नाम की टेबल ये रही, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ होगी कि आपके पास में इसका जो लाइट है, क्या है आपके पास में इसका जो लाइट है वो इसके रेड के साथ में आएगा, फिर आपके पास में इसका जो डार्क है वो इसके रेड के साथ में आएगा, फिर इसका जो गोल्डन है वो इसके रेड के साथ आएगा, इसका जो लाइट है वो इसके साथ आएगा रेड के साथ, है ना। फिर हम अगले वाला ले लेते हैं। अगले वाले में आपके पास में क्या आ रहा है, एक सेकेंड, अगले वाले में आपके पास लाइट है वो इसके ग्रीन के साथ आएगा, ठीक है। फिर ये ग्रीन के साथ में आएगा डार्क, फिर गोल्डन ग्रीन के साथ में आएगा, लाइट ग्रीन के साथ में आएगा। इस तरीके से आपका प्रोसीड है जो आगे करता जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर देखो शेड्स पहले दिया है, तो शेड्स मेरे पास पहले आया, ठीक है। अब मैंने कलर को पहले कर दिया, तो अब जो मेरा कलर है वो पहले लाइट के साथ में आएगा, ग्रीन है वो पहले लाइट के साथ आएगा, फिर ब्लू लाइट के साथ में, पिंक लाइट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर रेड रेड रेड, यहाँ पर पहले लाइट वाले, फिर डार्क वाले, फिर ये, फिर ये, इसमें भी इसी तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो आप आगे पीछे ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ समझ में आई कि एक टेबल दूसरी टेबल, अब इन दोनों टेबल का आपने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ठीक है। तो इसमें रोज और रोज मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपके पास में जो प्रोड्यूस हुआ 16 रो यहाँ पर दोनों में आ गई। किस तरीके से आई, समझ में आ गई चीज़, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको प्रश्न कैसे आएगा। कहता है कि रणबीर हैज़ क्रिएटेड अ टेबल नेमली, जिसका नाम था ट्रायल 1,
ये था ट्रायल 1 टेबल। इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम है जी 7 एंड 3 टेस्ट रिकॉर्ड, और रो कितनी है? 3। अब दूसरी टेबल है जिसका नाम उसने क्या रखा है? ट्रायल 2 टेबल। अब उस टेबल में क्या है? 4 कॉलम है और 7 क्या है? रो है। ठीक है, ओके। अब कहता है कि डिग्री और कार्डिनलिटी आपको बतानी है। ठीक है, जब आपने इसका क्या कर दिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। तो देखिए आपके पास में रोज और रोज मल्टीप्लाई होंगे, तो यानी कि 3 × 7, तो 21 तो क्या हो गई? कार्डिनलिटी। ठीक है, कार यानी कि 21 क्या हो गई? रो, है ना। और कॉलम्स की बारी आएगी तो कॉलम्स और कॉलम्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो कॉलम्स की बात आएगी तो आपके पास 7 और कितना है? 4। 7 4 11। तो कॉलम कितने हो गए यहाँ पर? अगर देखें तो 11, और डिग्री यानी कि डिग्री हो गई है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी 21, डिग्री 11। ठीक है, तो कार्डिनलिटी 21, डिग्री एक सेकेंड, कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी 21 है, डिग्री कितनी है? 11 है। हमने ये उल्टा कर दिया। कार्डिनलिटी 21 है, डिग्री कितनी है? 11 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से नहीं, बहुत ही ध्यान से देखना है, रोज रोज मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या है, आप कर रहे हो ज्वाइन। इसमें क्या आती है? ये वाला जो ज्वाइन कर रहे हो ना, ये कर रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन आपने नहीं दी है यहाँ पर, आपने सिंपली एक टेबल दोनों का नाम साथ में लिख दिया। अब ऐसी बात आती है कि अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। मतलब कहने का कि अगर मैं बीच में ज्वाइन लिखूं तो भी मेरे पास सेम ही आंसर आएगा। तो मतलब कहने का, अगर मैंने ज्वाइन लिख दिया तो भी यही होगा। अगर मैंने ज्वाइन के आगे CROSS बोले तो क्रॉस ज्वाइन से भी यही आंसर आ रहा होगा। तो यस, क्रॉस ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेम चीज़ है। तो क्रॉस भी लिख सकते हो, ज्वाइन भी लिख सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं दौड़ेगा। राइट, ओके। तो अब हम इसके क्वेश्चंस, प्रश्न जिनको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। हाउ मेनी रोज, रेड पेन ले लेते हैं। हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट of these two tables. कहते हैं कि how many rows and how many columns will be there in the Cartesian product of these two table. तो rows rows multiply column column plus, तो अगर ये दोनों टेबल हैं तो आपके पास 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्या होगा? 15 रो होंगी। तो रो का मतलब कार्डिनलिटी यही होगी, है ना। फिर क्या आता है आपके पास में? कॉलम। तो कॉलम आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो दोनों क्या होंगे? 6। वैसे ये इधर भी है दिखाई दे रहा है, लेकिन है नहीं तो हम इसको मानेंगे नहीं। तो कॉलम कितने होंगे? 6, एंड रो कितनी होगी आपके पास में? 15। ठीक है, तो कॉलम कितने हुए आपके पास? 6 6 6 6 6 6 6 6, रो कितनी होंगी? 15 15 15 15। ठीक है, ओके। ये वाला किस्सा आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगले किस्से में मैं आपको फॉरेन की समझाने वाली हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी टेबल होंगी, जैसे कि अगर हम एक छोटू सा एग्जाम्पल और ले लें, कि जैसे एक और टेबल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और टेबल ले ली। कोई भी टेबल, पहले एक टेबल तो निकाल करके देख लें। SHOW टेबल्स। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, W के अंदर डेटा है या T के अंदर? हाँ, T में है। कितनी? 11 रो हैं अपने पास में। ठीक है, तो अपने क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कॉमा T। ओले ओले ओले, 176 आपके पास में आ गई। ये कैसे आई होगी? देखो, और T के अंदर 11 है, तो एक साइड में लिख लें यहाँ पर, ग्यारह मल्टीप्लाई, क्योंकि रोज रोज होंगी ना, और फिर क्या है? कलर। ठीक है, तो कितनी है? 4 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई, और उसके अंदर भी आई थिंक 4 ही है डेटा, है ना। तो 176, 176। ठीक है, वैसे मैं निकाल करके बता देती हूँ, SHA। ठीक है, तो आपके पास में 4 मल्टीप्लाई 4 16, और 16 और 11, है ना, मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें कितना होगा? इसमें एक कॉलम है 1 2
और 3 और 4, 4 कॉलम आ गए आपके पास, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आई, रोज रोज मल्टीप्लाई हो गई एंड कॉलम कॉलम आप उसमें जुड़ गए। सो दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें कोई पांचवी चौथी छठी बात आपको नहीं देखनी है, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको फॉरेन की का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो बताऊंगी। इससे पहले डीबीएमएस में मैंने आपको फॉरेन की का एक थियोटिकल कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया था कि एग्जैक्टली क्या होता है फॉरेन की। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, अगले में आपको फॉरेन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो पता चल ही रहा होगा, आपको थियोटिकली भी है जो यहाँ पर बताऊंगी, मतलब ऑल अबाउट फॉरेन की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। Yes, do subscribe the channel.